हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे। मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। तो बेटा, सर्कुलर मोशन में सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई भी बॉडी ली, सो बॉडी का वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। यानी क्या, वेट ऑफ बॉडी कहां पर एक्ट होता है बेटा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता रहना चाहिए। किसी भी बॉडी का वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट होता है, किसी भी बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। वेट ऑफ द बॉडी क्या रहता है बेटा? mg। m यानी क्या? मास ऑफ बॉडी। g यानी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि वेट ऑफ द बॉडी कितना रहता है? mg। m यानी क्या रहता है? मास। g यानी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? किसी भी बॉडी का वेट हमेशा कहां पर एक्ट होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, अगर बेटा कोई भी चीज सर्कल में घूमती है या तो टर्न लेती है। अब ये कोई भी चीज सीधी जा रही है तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे कोई चीज टर्न लेती है ऐसे, तो जैसे कोई चीज टर्न लेगी तो उसके ऊपर एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है mv²/r या तो mr ओमेगा स्क्वायर। ये क्या रहता है बेटा आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल भी कह सकते हो। सेंट्रीपिटल इज रेडियली इनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल इज रेडियली आउटवर्ड। सो जब भी कोई चीज टर्न लेती है, जब भी कोई बॉडी ऐसे टर्न लेगी, तो टर्न लेते ही वो बाहर की तरफ फेंकी जाती है बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप कभी कार में बैठे हो, बस में बैठे हो और आपकी कार सीधे जा रही है, तब तक कुछ नहीं होता। जैसे ही आपकी कार टर्न लेती है, तो टर्न लेते ही हम लोग ऐसे पीछे की तरफ फेंके जाते हैं, बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बेटा? mv²/r या तो mr ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज द m? m इज द मास ऑफ बॉडी, r इज रेडियस, v क्या है बेटा? लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। सो हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा कि जब तक कोई चीज सीधे जा रही है तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई चीज टर्न लेती है, ऐसे टर्न लेती है, तो टर्न लेते ही वो क्या होती है? बाहर की तरफ फेंकी जाती है। सो बाहर की तरफ फेंकी जाती है। जैसे आप कार में बैठे हो, आपकी कार सीधे जा रही है, जैसे कार टर्न लेती है तो आप बाहर की तरफ फेंके जाते हो। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बेटा? mv²/r या तो mr ओमेगा स्क्वायर। v यानी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लेना है तो ये लो, एंगुलर वेलोसिटी लेना है तो ये फॉर्मूला लो। क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ये अच्छे से याद रख लो, दैट इज mv²/r या तो mr ओमेगा स्क्वायर। ये कहां पर एक्ट होता है बेटा? रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ। पॉइंट नंबर 3, अगर ये कोई बॉडी है बेटा, बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट होगा, इस बॉडी का वेट mg इसके ऊपर एक्ट होगा, तो ये ग्राउंड उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? नॉर्मल। तो बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट होता है, जबकि ये उसके ऊपर नॉर्मल एक्ट करता है। सो नॉर्मल फोर्स बेटा, आप नॉर्मल फोर्स को ही क्या कहते हो? कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स का दूसरा नाम क्या है? कांटेक्ट फोर्स। जब भी कोई दो चीजों में कांटेक्ट आ जाए तो वहां कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा मैंने ये ऐसा किया, अब मैंने जब ये ऐसा किया तो मेरे हाथों में और बोर्ड में कांटेक्ट आ गया। सो ड्यू टू कांटेक्ट देयर इज ए कांटेक्ट फोर्स। इनके बीच में क्या रहेगा? कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये मार्कर को ऐसे पकड़ रहा हूं, अगर मैंने इस मार्कर को ऐसा पकड़ा तो मैंने ये कांटेक्ट हुआ, तो इनमें क्या रहेगा? कांटेक्ट फोर्स। अगर हम ऐसे बेंच पे, डेस्क बेंच पे ऐसे हाथ रख के रहे तो यहां पे भी टेबल के साथ अपना क्या हुआ? कांटेक्ट। अगर हमारा यहां पे कांटेक्ट हो रहा है तो ये कांटेक्ट फोर्स रहेगा। सो कांटेक्ट फोर्स इज ए नॉर्मल फोर्स। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट।
सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट को वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। सो इट इज ए नॉर्मल फोर्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स क्या रहता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन, दिस इज द इनर्शियल फोर्स। जब भी कोई चीज सामने की तरफ जाएगी, सामने एक्सलरेट होगी, तो इनर्शियल फोर्स पीछे एक्ट होगा। आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक चलाते चलाते सीधे जाओ, जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाते ही कोई सामने की तरफ आता है, जैसे आप एक्सलरेट कर दो तो कोई पीछे की तरफ जाता है, उसे क्या कहते हैं, इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स इज m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। इसके अलावा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एन। व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज द एन? एन इज द नॉर्मल फोर्स। ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या है बेटा, नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब ये कोई सरफेस पे ये बॉडी है, अगर बेटा ये बॉडी का सरफेस ऐसा है मान लो, कोई ग्राउंड ऐसा है मान लो, अब जैसे आप इसको खींचोगे तो यहां पे क्या एक्ट होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, जो रहता है म्यू इंटू एन। व्हाट इज द म्यू? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन इज द नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट बेटा टेंशन इन द रोप। टेंशन इन द रोप और स्ट्रिंग। अगर कोई भी ब्लॉक, कोई भी बॉडी ऐसे स्ट्रिंग की मदद से, रोप की मदद से पकड़ के रखा हुआ है, तो यहां इसको ये पकड़ के जो रख रहा है उसे कहते हैं टेंशन। अगर ये कोई भी, आप ऐसा मान लो, अगर ये यहां पर इस रस्सी के अंदर क्या रहेगा, टेंशन, बॉडी का वेट mg नीचे है ना, तो इसको पकड़ के किसने रखा, टेंशन ने। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय T। इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ये कहां पर रहेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर। इधर ध्यान दो, टाइप ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ लिया। टाइप ऑफ फोर्सेस, ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे। सो टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी बॉडी का वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। किसी भी बॉडी का वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। अगर आपने ऐसा लिया, ये ऐसा, या तो ये ले लिया ऐसा, बॉडी का वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। सो mg इज द वेट ऑफ द बॉडी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, ऐसे टर्न ले रही है, फॉर एग्जाम्पल कार, अगर बेटा ये कार ऐसे टर्न ले रही है, तो जैसे कोई चीज ऐसे टर्न लेती है तो वो बाहर की तरफ फेंकी जाती है बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना रहता है, mv²/r, या तो mr⍵²। उसके बाद अगर ये बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, बॉडी का वेट इसके ऊपर एक्ट होगा, तो ये उसके ऊपर क्या करेगा, नॉर्मल एक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट को परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल फोर्स। जब भी दो चीजों में कांटेक्ट आएगा, जब भी कोई दो चीजों में कांटेक्ट आएगा, तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स होगा, यानी नॉर्मल फोर्स होगा। ये तो बॉडी में कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या आएगा बेटा, नॉर्मल फोर्स आएगा। नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये एक सरफेस है, ये भी सरफेस है, तो यहां पे कांटेक्ट हुआ, तो कांटेक्ट फोर्स बोले तो नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स आएगा। ये वाला सरफेस, वर्टिकल सरफेस, और ये स्फीयर, यहां पे कांटेक्ट आया, सो यहां पे क्या रहेगा, कांटेक्ट फोर्स, दैट इज अ नॉर्मल फोर्स। ये एक दूसरे पे एक्ट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। उसके बाद नेक्स्ट, अगर बेटा कोई बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसको ऊपर की तरफ जो पकड़ के रखेगा वो रहेगा टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके अलावा रहेगा फ्रिक्शन, ये ले लिया। अगर बेटा ये बॉडी को आप इस तरफ मूव करते हो, यानी मोशन इस तरफ देते हो, सो ये दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा है, तो ये वाला जब इसके ऊपर ऐसा स्लाइड होगा, तो यहां पे फ्रिक्शन
फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, म्यू इनटू एन। व्हाट इज द म्यू, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या रहेगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या रहेगा बेटा आपका, नॉर्मल। तो इतने टाइप ऑफ फोर्सेस आप सबसे पहले अच्छे से ध्यान रखो। पहला फोर्स कौन सा था बेटा, वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी कहां पर एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वो क्या रहता बेटा, mg। जब भी कोई चीज सर्कल में घूमे, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमे तो बाहर क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो mv²/r रहेगा या तो mr⍵² रहेगा। बॉडी पे नॉर्मल फोर्स, जब भी दो चीजों में कांटेक्ट आएगा, जब भी दो चीजों में कांटेक्ट आएगा तो वहां पर क्या रहेगा, कांटेक्ट फोर्स या तो नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। अगर वहां पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर क्या रहेगा, टेंशन। सो टेंशन कहां पर रहेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब यहां टेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों भी रह सकता है, बट फिलहाल हम टेंशन ले रहे हैं। अब अगर दो सरफेस में फ्रिक्शन रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका रहेगा म्यू इनटू एन। म्यू क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या रहेगा, नॉर्मल। जब दो सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड होंगे तो उनके बीच में रहता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव वेलोसिटी। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव वेलोसिटी। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू एन। क्लियर बेटा, ये सब है आपके टाइप ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले आपको पूरे टाइप ऑफ फोर्सेस पता रहना चाहिए। अगर आपको टाइप ऑफ फोर्सेस पता है तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर। सो टाइप ऑफ फोर्सेस आप अच्छे से याद कर लेना, वेट ऑफ द बॉडी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक सिंपल केस मान लेते हैं। फर्स्ट, रोड पर एक कार जा रही है, एक रोड पर कार सीधे जा रही है, स्ट्रेट पाथ में। बॉडी का वेट या कार का वेट कितना रहेगा, वेट ऑफ द बॉडी कितना रहेगा बेटा, mg। कार का वेट कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कार और रोड, रोड और कार, इनके बीच में क्या रहेगा, नॉर्मल, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। सो नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय mg। अगर हमने ये कार मान लो ये रोड के ऊपर रखी है ऐसे, सो बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट होगा और दोनों में कांटेक्ट हो रहा है तो उसके बीच में क्या रहेगा, नॉर्मल फोर्स जो एक्ट होगा वर्टिकली अपवर्ड। सो नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय दी mg। टेक द अनदर एग्जांपल। अभी आपकी कार सीधे जा रही थी, अब आपका कार ब्रिज के ऊपर से जाएगा। अब आपकी जो कार है वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है, आपकी कार आ रही है सीधे, अब ये कार आपके ब्रिज के ऊपर से जाएगी। सो ये ब्रिज ले लिया, फ्लाईओवर ले लिया, अब आपकी कार ऐसे आ रही है, ये कार मूविंग कार आपकी टॉप पोजीशन पे आ गई। अब बताओ बेटा यहां पे कौन से फोर्स एक्ट होंगे। सबसे पहले वेट ऑफ द बॉडी, सो वेट ऑफ द बॉडी इज mg। कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कांटेक्ट हो रहा है, सो कांटेक्ट फोर्स इज ए नॉर्मल फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, दैट इज n। जब भी कोई चीज सर्कल में घूम रही है, अब ये कर्व है, यानी इनडायरेक्टली ये सर्कुलर मोशन का टाइप है, ये यहां से आता। तो जब भी कोई चीज टर्न लेती है तो बाहर क्या एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहेगा, mv²/r। बेटा बॉडी का वेट mg, किसी भी बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड। कांटेक्ट हुआ तो कांटेक्ट फोर्स इज ए नॉर्मल फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो हो गया नॉर्मल। जब भी कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो बाहर एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv²/r। रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा ऊपर में हुआ नॉर्मल और mv²/r। क्लियर। नीचे कौन हुआ, mg। सो डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड फोर्स। सो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg। अपवर्ड फोर्स क्या है अपना, नॉर्मल प्लस mv²/r। सो डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड फोर्स। जो नीचे की तरफ है
उसको बैलेंस कर दो ऊपर वाले से। सो डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द अपवर्ड फोर्स। तो ये आपका इक्वेशन बना, सेकंड एग्जांपल हो गया। अब हम थर्ड एग्जांपल लेंगे, या फिर हम लोग ये करते हैं, अब इधर ध्यान देना, ये आपकी कार यहां से स्पीड से जा रही है, यहां पर कार की स्पीड मैक्सिमम, इसकी स्पीड यहां से जब ये जाएगा, अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये जंप कर जाएगा, अगर इसकी स्पीड ज्यादा रही, अगर इसकी स्पीड ज्यादा रही तो यहां से ये जंप कर देगा, ऐसा क्लियर, यानी सरफेस से कांटेक्ट लूज हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये मान लेते कार यहां पर है, ये ऐसा। सो बेटा यहां पर mg तो रहेगा, अपना इक्वेशन क्या आया था, mg डाउनवर्ड एक्ट आया था, ऊपर क्या हुआ था नॉर्मल, यहां पे क्या हुआ था mv स्क्वायर अपॉन r। सो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, mg इक्वल टू नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अगर हम ये न्यूमेरिकल इसी पॉइंट पे ले रहे हैं, जस्ट यहां पे कांटेक्ट छूट गया, यहां तक नहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं, ये तो कांटेक्ट छूट ही गया, लेकिन आपका कांटेक्ट कहां पे लूज हुआ, यहीं पे कांटेक्ट लूज हो गया आपका। अगर आपकी कार की स्पीड ज्यादा रही, अगर आपके कार की स्पीड ज्यादा रही तो वो यहां से जंप करेगा, अगर वो यहां से जंप कर गया तो कांटेक्ट छूट गया, कांटेक्ट छूटा यानी क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया। तो नॉर्मल फोर्स बोले तो कांटेक्ट फोर्स, जब यहां कांटेक्ट छूट गया तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, तो आपका ये वाला जीरो रख दो यहां पर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, mg इज बैलेंस्ड बाय mv स्क्वायर अपॉन r। तो बॉडी का वेट mg इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब mm गेट कैंसिल, सो g इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। सो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ rg। क्लियर, इसका मतलब अगर इसका आंसर आ रहा होगा 40 मीटर पर सेकंड, या ऐसा मान लेते 40 किलोमीटर पर आवर, अगर इसका आंसर 40 आ गया तो बेटा 40 से कम स्पीड रहेगी तो कार ऐसे चलेगी, रोड के साथ कांटेक्ट बनाए रखेगी। अगर 40 से ज्यादा स्पीड हो गई तो फिर ये यहां से जंप करेगा। अगर स्पीड 38 है तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट बनाए रखेगा। अगर स्पीड 42 हो जाए तो क्या होगा, फिर वो यहां से जंप करेगा। क्लियर, तो मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी पॉसिबल है, दैट इज 40, उससे ऊपर आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, तो ये होगी उसकी मैक्सिमम रेंज, उससे ऊपर नहीं। सो फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या करोगे, यहां पे बोर्ड लगा दोगे। फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे एक बोर्ड लगा देना आप, और इस बोर्ड के ऊपर क्या लिखना बेटा कि मैक्सिमम स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, या तो आप उससे कम ही लिख के रख देना, यानी आप 30 भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ पब्लिक क्या होती है चीजों को समझती नहीं। अगर आपने उसको 40 लिख दिया तो वो 40 से ज्यादा स्पीड से चलाएगा तो जंप कर जाएगा, तो आप बेटर में इसको लिख दो 30। अगर आपने कम लिख के रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड इज 40, उससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते, यानी आप कम लिखो तो चल जाएगा कि आप 30 से चलाओ, 35 से चलाओ, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप 40 के स्पीड को क्रॉस कर लोगे तो आपकी गाड़ी यहां से जंप हो जाएगी। क्लियर, नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल। समझ में आ रहा है बेटा? अब ये मान लेते हैं हम लोग रोड, ये आपका रोड है, आपकी कार यहां पर है, अभी आपकी कार यहां पर आ गई, ये सीधे गई, फिर ये ब्रिज पे आ गई, ऐसे यहां पे है, अब ये कार यहां पर है, ऐसे। अब हमें ये वाला कंडीशन के लिए सॉल्व करना है, ये कंडीशन के बेटा बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी का वेट हमेशा कहां पर एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वो कितना रहता है mg, सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये हुआ, सो कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स। बेटा ये सर्कल में घूम रहा है क्या, ये सर्कुलर पाथ का कर्व पाथ है क्या है, तो इसका सर्कल किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, तो इसका रेडियस इस तरफ बनेगा। सो रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ ले लो mv स्क्वायर अपॉन r। ये क्या है बेटा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कब आता है आपका,
जब भी कोई चीज टर्न लेती है तो वहां पर क्या एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कितना रहता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। कहां पर एक्ट होता है बेटा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ। अब बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड ले लिया, सरफेस ऑफ कांटेक्ट को परपेंडिकुलर ले लिया, नॉर्मल ये ले लिया सेंट्रीफ्यूगल। सो डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड फोर्स। सो डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या आएगा, नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर बेटा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी यहां पे रही, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। रस्सी में टेंशन कहां रहेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर। रस्सी के अंदर टेंशन, ये पकड़ के रखेगा उसको। जब भी कोई चीज सर्कल में घूमे तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पे टेंशन इक्वल टू क्या होगा, तो टेंशन इज बैलेंस्ड बाय द mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। ये बैलेंस हो गया। ये mg नीचे है, mv स्क्वायर अपॉन आर नीचे है, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। नेक्स्ट, अगर बेटा पार्टिकल यहां पर गया, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, डाउनवर्ड। स्ट्रिंग में, रस्सी में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वाला फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा, इससे। राइट का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स, तो राइट का फोर्स क्या आएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। लेफ्ट का फोर्स कौन सा है, टेंशन, ये बैलेंस हो गया। अलग अलग पॉइंट पे हम लोग टेंशन निकाल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर बेटा बॉडी टॉप पोजीशन पे है, ये वाले पोजीशन पे, अब हमने बॉडी कहां पर लिया, टॉप पोजीशन पे, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ क्या एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कितना रहता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। और रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर क्या रहेगा, टेंशन। टेंशन इज कहां पर रहता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, बॉडी के तरफ नहीं, बॉडी के तरफ नहीं, बॉडी से दूर टेंशन, mg डाउनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो गया बेटा mv स्क्वायर अपॉन आर इज बैलेंस्ड बाय t प्लस mg। नेक्स्ट इक्वेशन, इस तरीके से हम लोग अलग अलग पोजीशन पे निकाल रहे हैं। ये मान लो बेटा, ये पोजीशन ले लो, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, डाउनवर्ड, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, रेडियली आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बैलेंस हो जाएगा इसके साथ, यानी t इज बैलेंस विद mv स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? अगर हम एनी पोजीशन लेंगे, फॉर एग्जांपल ये एनी पोजीशन, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ऐसा ले लेते हैं बेटा। बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट होगा इस तरफ, ठीक है, टेंशन। अब ये सर्कल में घूम रहा है तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर हम लोग ये लोकेशन ले लेते हैं, हाउ टू ड्रॉ दी फोर्सेस, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाद में हम न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे कि इसको रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट करो, सॉल्व करो, ये बाद में न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे। अगर बेटा ये पोजीशन लिया, ये पोजीशन, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, और बाहर एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। इस तरीके से आपको फोर्सेस ड्रॉ करते आना चाहिए। क्लियर बेटा? अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर ये डिस्क ले लिया, डिस्क के ऊपर यहां पे कॉइन रख दिया, ये है कॉइन, ये है डिस्क, डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब